नमस्कार, मैं हूं अर्जुन चौधरी और आप देख रहे हैं महाराजगंज लाइव। हम इस समय मौजूद हैं सिसवा बाज़ार में। सिसवा बाज़ार सिसवा महोत्सव के लिए मशहूर माना जाता है। पर दृश्य देखे जाते हैं। आइए, हम यहाँ पर मौजूद है श्री राम जानकी मंदिर परिसर में। यहाँ पर आप देख रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर यहाँ दृश्य बनाए जा रहे हैं देखने के लिए। आप लोग आइए और दिखाइए। यहाँ पर पिछले वर्ष नाचल धाम के तट पर जो है यहाँ बनाए गए थे। मौजूद हैं इस समिति के महामंत्री। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। यहाँ किस तर्ज से यहाँ बनाए जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी भगवान का। अच्छा, यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ देखने सुनने को मिल रहा है कि विभिन्न प्रकार के मंदिरों के तर्ज पर आपको बनाते हैं। इसको पहले क्या होता है? पिछले 4 वर्षों से हम लगातार कुछ कोशिश धार्मिक जगह से कुछ कोशिश शुरुआत किए थे तो कौन से मंदिर? सबसे पहले 4 धाम था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री का मंदिर। उसको हम लोग उसके बाद हम लोगों ने अयोध्या राम मंदिर की तरफ। उसके बाद हम लोगों ने विंध्याचल देवी दुर्गा जी का दिखाया गया था। इस वर्ष हम लोग तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के स्वरूप आंध्र प्रदेश में उनका पंडाल इस दुर्गा महोत्सव में आप जो है लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों को संदेश देना चाहेंगे? लोगों से ये संदेश देना चाहेंगे, नवरात्र का बहुत बड़ा पावन पर्व है। सभी लोग आए श्रीराम जी मंदिर प्रांगण में का दर्शन करें, माता रानी का दर्शन करें, श्री राम का दर्शन करें। और यहाँ इस प्रांगण में लगे हुए बड़े झूले ऐसे तमाम ऐसे करके बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े लगते, हर एक चीज़ है। खाने के लजीज व्यंजन अनलिमिटेड। हम लोग आए पिए मेला का लुत्फ उठाए। आप देख रहे थे ये तो इस समिति के महामंत्री जितेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने यहाँ पर बताए हैं पिछले 4 वर्षों से यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के मंदिरों के तर्ज पर जो है यहाँ दृश्य दिखाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। यहाँ दुर्गा महोत्सव में दर्शकों को देखने के लिए इस बार जो है तिरुपति बालाजी का दर्शन कराने के लिए यहाँ पर जो है भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। हम चाहेंगे आप लोग आएँ सिसवा बाज़ार में और यहाँ पर जो है आइए। इस समय हम मौजूद हैं सिसवा बाज़ार रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ आप लोग जो है पिछले कई वर्षों से यहाँ दृश्य देखते हुए आ रहे होंगे दुर्गा महोत्सव के पर्व पर, और हमेशा कुछ न कुछ संदेश भी जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, मिलता है। इस बार जो है बहुत सुंदर आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर जो है मिसाइलें लगी हुई हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से जो है उसी को दिखाना। सबसे ऊपर कितना सुंदर जो है दृश्य बनाया गया है। मुख्य नायिकाएँ जो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल खुफिया तिवारी जी और विंग कमांडर योगिता सिंह जी का यहाँ फोटो लगा हुआ है। यह पहलगाम हमले में पाकिस्तान द्वारा किए गए कायराना हमले के जवाब में भारत के वीरों द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसी पर यहाँ पर जो है दुर्गा महोत्सव में पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। आइए, इस समिति के संयोजक जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इनको
उद्देश्य हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे हम इनसे कि किस तर्ज पे जो है यहाँ निर्माण किया जा रहा है और यह क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त का हमारा आयोजन जो है पूर्ण रूप से भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और वीरता को समर्पित है। जी, हम इस वर्ष जो है माता रानी का यह पंडाल जो है ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर जो है इसको हम कर रहे हैं। साथ ही आप देख रहे होंगे कि भारतीय सेना के बेड़े में शामिल बहुत सारे मिसाइलों का जो है हमने यहाँ चित्रण किया है और उसी फॉर्मेट में हमने ये पंडाल का निर्माण किया है। पंडाल के मुख्य द्वार पे आप देख रहे होंगे इस नवरात्र के अवसर पर, नवरात्र के पावन पर्व में हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं और नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में हमारे भारत की 2 बहादुर बेटियों ने भारत के बेड़े में शामिल मिसाइलों को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए उस नारी शक्ति का परिचय देने का कार्य किया है। और उसी नारी शक्ति की पूजा इस नवरात्र में करते हुए सबसे पहले हम अपने भारत की 2 बहादुर बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह को हम लोग जो है ये पूरा आयोजन भारतीय सेना को पूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हैं। हम चाहेंगे सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोशन मुद्देशिया है और इस समिति का मैं संयोजक हूँ। यह समिति 1995 से अपना प्रदर्शन सुचारू रूप से करती आ रही है। इसको वृहद रूप देना 2006 में शुरू हुआ। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम हर वर्ष इस धार्मिक आयोजन के साथ इस सिस्मा के सांस्कृतिक समृद्धता को और विकसित करने के लिए यहाँ की जो मिट्टी है उसकी जो सांस्कृतिक समृद्धता है उसको हर वर्ष और समृद्ध करने इस धार्मिक आयोजन में सामाजिक कुरीतियों को, प्रथाओं और समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करते हैं। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसमें कन्या भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित हमारा विषय था। दहेज हत्या और दहेज लेना एक अपराध है, सामाजिक अपराध है। वृद्धाश्रम जो कि समाज के लिए कलंक है, अपनी माता पिता का अनादर करने वाले अधर्मी है, इस तरह का संदेश हमने देने का कार्य किया था। पर्यावरण की बात आएगी तो भूगर्भ जल संरक्षण, जिसके बारे में बहुत सारे लोग अभी विचार ही नहीं करते कि भूगर्भ जल संरक्षण भी एक आवश्यकता है, वर्षा जल संरक्षण एक आवश्यकता है। उस पर भी हमने अभियान चलाने का कार्य किया। साथ ही पर्यावरण का जो असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, उसका एक ही उपाय है कि हर व्यक्ति 10 वृक्ष अगर लगाता है अपने जीवन में, उसको अपने पालियों की तरह उसका रोपण करने के पश्चात पालन पोषण करता है और वो विकसित होकर पर्यावरण में अपना एक योगदान देगा, सूक्ष्म योगदान देगा, तो निश्चित रूप से पर्यावरण संतुलन में हर व्यक्ति अगर अपना योगदान समझ ले तो निश्चित रूप से पर्यावरण का संतुलन समाप्त होगा। ग्लोबल वार्मिंग की जो आने वाली बहुत भयावह समस्या है उससे पूरे विश्व को निजात मिलेगी। उसके विषय में हमने कार्यक्रम चलाने का कार्य किया। इसके लिए हमने माता रानी के प्रसाद के रूप में प्रत्येक दर्शनार्थी को जो भी जिम्मेदार थे उनको हमने एक देवी देने का कार्य किया, उनको संकल्प और शपथ दिलाने का हमने काम किया। उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा के लिए हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने परिवार, अपने समाज सबको जागरूक करने की प्रेरणा हमने बहुत सारे कार्यक्रमों के संदेशों के माध्यम से, समिति के इस आयोजन के माध्यम से देने का कार्य किया है। और हमारा हर वर्ष यह प्रयास रहता है कि चाहे वो देश के लिए हो, समाज के लिए हो, किसी वर्ग के लिए हो, जो भी चीज़ें इस समाज में समस्या हैं, कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए हमारी समिति जो भी समाज में एक जो है अपना योगदान दे सकती है, एक जागरूकता फैला सकती है, वो हम हर वर्ष देने का काम करते हैं। इस वर्ष चूँकि पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने इस भारतवर्ष के 26 निर्दोष नागरिकों की, मासूमों की हत्या की थी, वो भी धर्म पूछ के मारा और एक भारत में धार्मिक उन्माद पैदा करने का कार्य किया। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि जाओ अपने वजीर आजम, अपने प्रधानमंत्री को बता देना कि आए थे। उसके बाद जब भारतीय सेना के प्रमुखों तक यह बात पहुंची और भारत के वजीर आजम तक यह बात पहुंची तो सबने मिलकर यह निर्णय लेने का काम किया कि यह जवाब देने का समय है और यह सक्षम और विकसित सशक्त भारत तो भारतीय सेना ने एक ही दिन पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को इस योजना के साथ जो है ध्वस्त करने का कार्य किया कि 2 बेटियां उसका नेतृत्व की, एक हिंदू की बेटी मुसलमान की बेटी थी, लेकिन भारतीय सेना का कहना था कि ये केवल हिंदुस्तान की बेटी थी और हिंदुस्तान की बेटियों ने जो हिंदुस्तान के बहनों का सिंदूर मिटाने आए थे उनके घर को चकनाचूर करते हुए, उनके पत्नियों, उनके माओं के सिंदूर को मिटाने का कार्य जो हमारे देश की बहादुर बेटियों ने किया। ये एक करारा जवाब था और एक विकसित और सशक्त मजबूत भारत का एक उदाहरण देने का कार्य किया है। भारतीय सेना के इस पराक्रम की शौर्य, इस वीरता को इस वर्ष का कार्यक्रम पूर्ण रूप से हम समर्पित करते हुए उनके इस शौर्य और पराक्रम को हम सजीव चित्रण भी करेंगे, झांकी के माध्यम से भी चित्रण करेंगे, संदेशों के माध्यम से भी करेंगे और साथ ही भारतीय सेना ने अपनी भूमिका निभा दी। भारतीय सेना ने जो उनकी जिम्मेदारी, उनका दायित्व उसको पूर्ण किया, लेकिन देश का प्रत्येक नागरिक एक सिपाही के रूप
उसका जो इस देश के प्रति दायित्व है, देश के प्रति जो उसका कर्तव्य है, एक सिपाही के रूप में उसका निर्वहन करे, क्योंकि हर नागरिक का संविधान की मूल प्रस्तावना के अनुसार हर नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय ज्ञान का सम्मान करे, समाज में किसी भी तरह की हिंसा फैलने से रोकने में अपना योगदान प्रदान करे, पर्यावरण को संतुलित करने में अपना योगदान प्रदान करे, आधुनिकता को, आधुनिक विज्ञान को विकसित करने में अपना योगदान प्रदान करे, साथ ही सामाजिक एकता, अखंडता, समरसता, समानता में वो अपना योगदान प्रदान करे। निश्चित रूप से आदर्श नागरिक के रूप में, एक आदर्श नागरिक सिपाही के रूप में अपना दायित्व, अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। संदेश भी सभी के माध्यम से इस वर्ष हम देने वाले हैं। अच्छा, यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है आप लोगों को? हर वर्ष हम देखते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ जो है लोगों को संदेश देते हैं, यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है? एक IAS थे, तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उनकी पत्नी सर्वप्रथम हमारे पंडाल में भव्य पंडाल का आयोजन था, वो आई और आने के बाद जो पूरा घूमने के बाद मुझे उनको उसमें चिन्ह देने का काम किया। हमारे और हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय गंगा जायसवाल जी, उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप लोग इतना व्यय करते हो, एक धार्मिक कार्यक्रम आप लोगों का, ठीक है, धार्मिक तो सार्थकता सिद्ध हो रही है, लेकिन समाज को क्या देना इसके अलावा? क्या ऐसा नहीं हो सकता इसके माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें करें कि धार्मिकता के साथ साथ सामाजिकता और अन्य सारी समस्याओं पे भी जो आप लोग फोकस करते हैं? उस समय हमने निरुत्तर, लेकिन हमने विचार किया इस बार से जो कमी रही है अगले वक्त जो कमी नहीं रहेगी, और हम इस धार्मिक कार्यक्रम को सामाजिक मामलों में इस तरीके से हम इसको अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार करेंगे कि आने वाले समय, आने वाले सालों में पूरा प्रदेश और पूरा देश यह माने कि वास्तव में यह समिति जो हर वर्ष समाज को, अपने देश को कुछ देने का काम करेगी। यही प्रेरणा हमको आप लोगों ने देखा यहाँ यह जो संयोजक रोशनलाल मदेशिया जी हैं, इन्होंने कितना बढ़िया जो है बातें बताए हैं देशवासियों के प्रति। आइए हम यहाँ करके इस गुफा का के दृश्य को देखें और उसका आनंद उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।